Guys, welcome back to my channel. So in last video we stopped till, if you have seen the video, we stopped till the equation of Cartesian coordinate. So what was the equation? Does somebody remember? The equation was heat transferred in all direction plus does somebody remember, heat generated is equal to per volume is equal to change in internal energy. सो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या था, ये a प्लस बी इक्वल टू सी फॉर्म में, तो वैल्यूज़ था k इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू रो डी वाई डी जेड सी डी स्मॉल टी अपॉन डी कैपिटल टी. लास्ट वीडियो में मैंने इसे गैमा कहा था, दैट्स रॉन्ग, इट इज़ कैपिटल टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये कॉमन है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय दिस, तो इससे भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया तो के आ जाएगा और ये कैंसिल होएगा, यहाँ पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल होएगा, ये अपॉन के. सो क्या आएगा, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू रो सी बाई के. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वन अपॉन के बाई रो सी. वाई आई हैव डन दिस इज इक्वल टू अल्फा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूसिविटी. What is alpha? Coefficient of diffusivity. See, these are all Greek words, alpha, beta, gamma, nabla. So here इसे nabla लिख सकते हैं, nabla कॉम्प्लीमेंट v कैप, ऐसा याद रखो, कैपिटल V कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर t प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डी टी बाई डी टी. Now in last video I told you that we will learn about some variations. तो variations क्या होगा, इस equation में क्या क्या variations है. So case 1 लेते, case 1. So case 1 क्या है, steady state with internal heat generation. मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं sentence, please hear carefully. steady state with internal heat generation मतलब ये इंटरनल हीट जनरेशन है, ये होगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये ज़ीरो होगा. सो कंडीशन क्या है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इक्वेशन क्या होगा, नेबला स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसे, पॉइजन्स इक्वेशन. अब केस 2, अब विद इंटरनल एनर्जी, अब विदाउट इंटरनल हीट एनर्जी. सो विदाउट इंटरनल हीट एनर्जी में ये ज़ीरो होगा. सो नेबला स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के, ये ज़ीरो हो गया, इक्वल टू वन अपॉन अल्फ़ा डी स्मॉल टी अपॉन डी कैपिटल टी. सो इसको बोलते हैं फोरियर्स इक्वेशन. अब steady state with no internal heat generation and this was unsteady state with no internal heat generation. तो unsteady state में internal heat generation ज़ीरो होगा. unsteady state
यहाँ पर क्या था, स्टेडी स्टेट विद इंटरनल हीट जनरेशन। अब आएगा स्टेडी स्टेट विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। स्टेडी स्टेट नो इंटरनल हीट जनरेशन। सो उसमें क्या होगा, उसमें ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। चेंज इन इंटरनल की हीट ही नहीं है, मतलब अगर वो स्टेडी है पूरा प्रोसेस फॉर्मेशन में हीट ही नहीं है तो कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो दोनों भी ज़ीरो होगा। सो नैबला स्क्वायर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये है लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन। अब ये हो गए कुछ इक्वेशंस, बाकी दो बेसिक इक्वेशन है, याद रखना केस 4 और केस 5। 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन और फिर 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट विथ इंटरनल हीट जनरेशन, वो डेरिवेशन में आएगा आगे। सो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ प्लेन वॉल। सो you can see clearly heat transfer through a plane wall. So 1 dimensional steady state without internal heat generation, without heat generation मतलब QG by K भी ज़ीरो, वो भी ज़ीरो, 1 by अल्फ़ा डी। तो बचा क्या यहाँ पर, 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट है तो ओनली इन एक्स डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे। ये टेम्परेचर T1 है, T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। अब सपोज़ कोई भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया कि एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है और हमें इंटरफेस टेम्परेचर T ढूंढना है एट अ डिस्टेंस x, तो वो टेम्परेचर T हम कैसे ढूंढे, तो उसके लिए ये 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इक्वेशन है विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन। नाउ इंटीग्रेशन सबको आता होगा, एवरीवन नोज इंटीग्रेशन। सो ऑन इंटीग्रेशन dt by dx इक्वल टू C1। अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग, बिकॉज हमें t चाहिए ना, dt by dx नहीं पूछा है, t equal to C1x plus C2. So this is equation 1, this is equation 2. Now temperature distribution is linear. Temperature distribution is linear. Temperature, higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature. So at x equal to 0, t equal to T1. Now at x equal to L, at a distance L, t equal to T2. तो पहले x equal to 0, t equal to T1 सब्स्टिट्यूट किया, तो t equal to T1, x equal to 0, तो C2 क्या आएगा T1। अब एट x इक्वल टू L, C1 L प्लस C2 क्या था T1, t इक्वल टू T2, तो C1 इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय L। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, C1 T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स प्लस C2 क्या था T1 हो गया, तो T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू एक्स बाई एल। इसको आगे क्या, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ये क्या है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन, फंडामेंटल लॉस में वी लर्नड इफ़ यू रिमेंबर। सो वही C1 डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, हाँ मिल गया भाई। C1 क्या था, C1 T2 माइनस T1 बाई एल, तो हो गया T1 माइनस T2, माइनस साइन रिवर्स चेंज कर दिया इसलिए। अब वही सेम इंटरनल हीट जनरेशन, बोथ साइड्स ऑफ द वॉल मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इक्वल टू T होगा। सी यहाँ पर मैंने लिखने के लिए तो लिख दिया है, यहाँ पर भी T मैक्स ढूंढना है, मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो इसलिए ये पाथ है, दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ। ये आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा, यहाँ पर मैंने पहले ही बना दिया है, इक्वेशन से पता चल जाएगा। ये देखो पैराबोलिक पाथ है। सो QG बाई के यहाँ पर आएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो नहीं होगा क्योंकि वॉल मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, तो dt बाई डी एक्स इंटीग्रेट किया प्लस QG बाई के इंटू एक्स इक्वल टू C1। अब वापस t चाहिए ना, तो QG बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C1x प्लस C2। फिर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, तो x इक्वल टू L, t इक्वल टू T। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोथ साइड्स ऑफ द वॉल मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, तो ये पूरा टेम्परेचर T है, ये भी T है, ये भी T है। सो
पहले तो एट एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी, सो 0 0 0 C2 इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 और टी इक्वल टू टी, C1 L प्लस टी, तो ये टी कैंसिल हुआ, C1 इधर आया, L कैंसिल हुआ, तो क्या आया QG x L/2 अपॉन K, ये K है, ये अल्फ़ा नहीं है। फिर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड टी मैक्स, सो टी मैक्स क्या हुआ QG/K इक्वल टू C1 क्या है QG/K L/2, ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया, किसी को समझा रहेगा, इसको डेरिवेट करना है तो ये आ जाएगा dt/dx इक्वल टू 0, सो 2x 2 कट हो गया, ये तो माइनस, ये L, x इक्वल टू L/2। अब ये पुट x इक्वल टू L/2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 कहाँ है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, तो L/2 डाल दिया, तो क्या मिलेगा देखते हैं अपन। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस फॉर्मूला यू नोटेड डाउन, दिस इज L स्क्वायर बाई 8, टी मैक्स इक्वल टू टी प्लस QG/K इंटू L स्क्वायर बाई 8। अब ये अलग अलग स्लैब्स है, तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में मैं समझाता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझेगा, सो दिस ऑल वी विल लर्न इन न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक 2 न्यूमेरिकल्स। सो पहला एक न्यूमेरिकल लेंगे, ये न्यूमेरिकल नहीं है, सो ये क्वेश्चन एक स्लैब बनाते हैं अपन, एक स्लैब, मैं आज एक ही न्यूमेरिकल लूँगा और अगले वीडियो में पूरा हम न्यूमेरिकल्स ही लेंगे, आगे के मतलब कंटिन्यू करते, तो एक न्यूमेरिकल लेते। ये कंपोजिट स्लैब है, ये A है, ये B है, ये K है इज इक्वल टू 20 वाट पर मीटर केल्विन, KB इज इक्वल टू 100 वाट पर मीटर केल्विन, T1 इज इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस, 0.1 मीटर और ये 0.3 मीटर, T3 इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें ढूंढना है इंटरफेस टेम्परेचर, मतलब ये इधर का टेम्परेचर, ये T2। सो क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोरियर्स हीट लॉ हीट कंडक्शन में L/Ka, कभी भी यहाँ पर कॉन्वेक्टिव नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, तो T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1A इज इक्वल टू T2 माइनस T3, कैसे T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1A, T2 माइनस T3 अपॉन L2/K2A। अभी सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। आप बताओ मुझे आंसर क्या मिला, सब्सटीट्यूट करो ये वैल्यूज़। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा। सो टिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।